नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे योग के विषय में कि विभिन्न प्रकार के जो योग होते हैं वह हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें किस प्रकार से वह बैठते हैं। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। जो मित्र हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर करना न भूलें और साथ में मित्रों बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी जो नई वीडियो है आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, अनेक प्रकार के योग होते हैं, शंख आदि योग होते हैं, मालव्य आदि योग होते हैं और गज केसरी आदि योग होते हैं, लक्ष्मी योगा होते हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ। तो अनेक प्रकार के योगों में व्यक्ति को उन योगों के अनुसार उन संभावना जो स्थान होते हैं जहाँ जहाँ पर वह योग बने हुए हैं और उसी प्रकार से उन योगों के जो है फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में कोई जो है अचानक धन संपत्ति प्राप्त करने का योग होता है, अचानक कोई जो है नुकसान हो जाता है, किसी को फायदा हो जाता है और कोई राजा बनने के लायक हो जाता है, कोई रंक बनने के लायक हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ राजयोग पर। राजयोग उस समय प्राचीन काल में जब राजा की जो व्यवस्थाएं होती थी, उस समय जो पंडित आचार्य जी लोग जो होते थे उस समय की व्यवस्था के अनुसार योगों का निर्धारण करके कि राजा बनने लायक योग किसमें है, कौन से ग्रह ऐसे हैं और कौन सी राशियों पर वह बैठे हैं जिससे व्यक्ति राजा बन सकता है। लेकिन तात्कालिक समय वर्तमान समय में राजा बनना तो ये आसान नहीं है आसान नहीं है, लेकिन राजा के जैसे उसका जो है संपत्ति हो सकती है, उसका जो है वैभव हो सकता है, उसका मान सम्मान हो सकता है, उसका ऐश्वर्य हो सकता है। तो इस प्रकार की जो ठाट बाट हैं, राजसी ठाट बाट जिसको हम कहते हैं, वो राजा जो है राजयोग में प्रदर्शित होगा। तो कुंडली चाहे जो भी हो, आपके ग्रह चाहे आपके कोई कहीं बैठे हों, तो इससे हमें कोई वह दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका तो इसमें हमारे जो है राजयोग से संबंधित जो बातें हैं वह मेन फोकस हमारा इसी पर है। जो सूत्र हमारा कहता है राजयोग का वह है कि जैसे करके स्थित सुराचार्यो धर्मस्थो भूमि नंदनाव सप्तमे भूमिज सौरी राजो भवे नरा। तो इसमें बात ये आ रही है कि राजयोग में किस प्रकार से ग्रह बैठ सकते हैं और यदि आपके पास आपकी जन्म पत्री है तो आप भी उसमें मिला सकते हैं। केवल मैं मात्र आपको 2-3 ग्रह ऐसे बताऊंगा जो आपको जो है राजयोग से संबंधित कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आचार्य ने कहा है कर्क राशि में बृहस्पति हो। यहाँ पर हमारी एक कर्क राशि है, चौथी राशि जो होती है कर्क राशि है, यहाँ पर हमारे देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने चाहिए। ये यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये कहीं भी हो सकते हैं। कर्क राशि में 12 भाव में कहीं पर भी कर्क राशि में बृहस्पति देवगुरु हो और साथ में क्या हो, 9वें स्थान में मंगल हो। ये 9वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वें स्थान में जो है मंगल है। यहाँ पे राशि कौन सी है वो ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन 9वें स्थान पर जो है यहाँ पर मंगल विराजमान होने चाहिए भाग्य स्थान में। अब अगला क्या आता है इसमें कि राजयोग में अगला आता है आपका 7वें स्थान में सप्तमे भूमिजः सप्तमे भूमिजः सौरी राजो भवे नर। 7वें स्थान पर क्या होना चाहिए, शनि महाराज होना चाहिए। शनि महाराज यहाँ पर 7वें स्थान पर हो। इस कुंडली में तो ये अपने घर के भी हो रहे हैं, लेकिन 7वें स्थान में शनि हो, 9वें स्थान में मंगल हो और कर्क राशि का बृहस्पति हो। कर्क राशि का बृहस्पति जो होता है उच्च का होता है। तो इस प्रकार की जो कुंडली प्राप्त होती है कि कर्क राशि में क्या होना चाहिए, बृहस्पति होना चाहिए, 9वें स्थान में मंगल होना चाहिए, 7वें स्थान में शनि होने चाहिए।
तो ये केवल 3 ग्रह ऐसे हैं जो राजयोग प्रदान करते हैं। ऐसे कुंडली जो है राजा के समान, ऐसा व्यक्ति जो है राजा के समान ठाट बाट वाला होगा और होता है। तो राजयोग का यही मतलब है, छोटा सा है, बृहस्पति, शनि और मंगल। अधिकांश आप लोगों से पूछते होंगे कि राजयोग है कि नहीं, देख लीजिए। अगला जो है मित्रों, इसमें एक और बात आती है कि राजयोग का जो अगला दूसरा एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है आपका दूसरा कि जैसे नवमेश और दशमेश एक स्थान में हो। नवमेश माने यहाँ पर कोई ग्रह कोई राशि हो, माना ये राशि के से ही ले लेते हैं, यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं। नवमेश हो गए और दशमेश, दशमेश ये है, ये मंगल हो गया, दशमेश एक है, एक का स्वामी मंगल और मंगल हो गए। बृहस्पति और मंगल जो हैं एक स्थान पर हो, केंद्र और त्रिकोण में स्थित होना चाहिए। और एक स्थान पे कैसे होंगे, केंद्र, ये केंद्र, ये 4 स्थान जो होते हैं केंद्र के कहलाते हैं। ये 1, 4, 7 और 10 केंद्र, नवमेश और दशमेश इन केंद्र स्थानों में एक साथ हो। नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, और साथ में क्या हो, या तो केंद्र में हो वह त्रिकोण स्थित होना राजयोग होता है। त्रिकोण माने पंचम में एक साथ हो अथवा नवम में एक साथ हो। त्रिकोण कहते हैं 5वें और नवम भाव को। नवम 5वें और नवम में एक साथ हो, नवमेश दशमेश, अथवा नवमेश दशमेश क्या हो, केंद्र में एक साथ हो। ये दूसरा तरीके से जो है राजयोग बनता है। और ये राजयोग जो होते हैं मित्रों बहुत ही उत्तम फल को देता है। व्यक्ति राजा के समान ठाट बाट वाला होता है, वह चाहे नौकरी करे या ना करे, लेकिन तमाम नौकर उसके साथ होते हैं, वो नौकरी देने वाला होता है, ऐसा राजयोग बना देता है। और वो ये नहीं कि नौकरी ही करे तब राजयोग होता है, ऐसा नहीं है। आप वह नौकरी देने वाला भी हो सकता है, वो किसी लोगों को नौकरी दे देगा, ऐसा भी राजा के समान वह आदेश करेगा, राजा से समान ठाट बाट में रहेगा, वही राजयोग होता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के योगों को जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।